नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद के कामायनी और नेट में दिए गए उसके 3 सर्ग जो हैं श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। जयशंकर प्रसाद कामायनी, इसके सर्ग हैं श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। रचना कामायनी यह नायिका प्रधान महाकाव्य है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। इसके कथानक का आधार शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के 8वें अध्याय से लिया गया है। अन्य आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, मत्स्य पुराण है। कामायनी का दर्शन प्रत्यभिज्ञावाद शैव दर्शन है। प्रत्यभिज्ञावाद का आशय है प्रकृति की आदि शक्ति महाचित्ती है। यह प्रकृति के संतुलन को स्थापित रखती है। यदि कोई प्रकृति के संतुलन को भंग करता है तो महाचित्ती क्रुद्ध होकर उसका विनाश कर देती है। कामायनी का 2 उद्देश्य प्रमुख है। पहला है आनंदवाद का स्थापना करना और दूसरा समरसतावाद को प्रतिष्ठित करना। मेन है आनंदवाद का स्थापना करना। कामायनी के मुख्य 15 सर्ग हैं। कामायनी के सर्गों का नामकरण मानव मनोविकार के आधार पर किया गया है। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, 5वां वासना, 6 लज्जा, 7वां कर्म, 8वां ईर्ष्या, 9 ईड़ा, 10 स्वप्न, 11 संघर्ष, 12 निर्वेद, 13 दर्शन, 14 रहस्य और 15वां आनंद है। कामायनी का सबसे छोटा सर्ग चिंता है और इसका सबसे बड़ा सर्ग आनंद है। सर्गों के नामकरण की प्रेरणा रामधारी सिंह दिनकर से मिली थी। कामायनी की प्रतीक योजना इस प्रकार है। मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय रागात्मिक बुद्धि का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि व्यावसायिक बुद्धि का प्रतीक है। आकुली किरात आसुरी शक्ति का प्रतीक है। मानव कुमार मानव का प्रतीक है। कैलाश मानसरोवर मुक्ति स्थल का प्रतीक है और वृषभ जिसका अर्थ होता है बैल, वह धर्म का प्रतीक है। कामायनी के विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। कामना नाटक को कामायनी का पूर्व संस्करण या पीठिका माना जाता है। प्रेम पथिक काव्य भी कामायनी की पूर्व पीठिका है। कामायनी से पहले जयशंकर प्रसाद एक घूंट में भी आनंदवाद की प्रतिष्ठा कर चुके हैं। कामायनी का मुख्य छंद ताटंक है। ताटंक छंद यह अर्धमात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 16-16 मात्राएं तथा सम चरणों में 14-14 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंतिम 3 वर्ण गुरु होते हैं। कामायनी शांत रस प्रधान रचना है। नामवर सिंह ने लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल कहा है। मुक्तिबोध ने आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल कहा है। कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कामायनी के बारे में विशेष कथन इस प्रकार हैं। सुमित्रानंदन पंत हिंदी काव्य का ताजमहल कहा। श्याम नारायण पांडे विश्व का 8वां महाकाव्य कहा। रामधारी सिंह दिनकर दोष सहित रचना कहा। डॉक्टर नगेंद्र समाशोक्ति विधान को लक्षित करने वाली रचना कहा। हरदेव बाहरी हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य कहा है। राम रतन भटनागर मधुर रस से सिक्त महाकाव्य कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी वर्तमान हिंदी कविता की दुर्लभ कृति है। डॉक्टर बच्चन सिंह फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। डॉक्टर नगेंद्र मनोविज्ञान की पैरवी कहा है। डॉक्टर नगेंद्र कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है। यह आर्ष ग्रंथ है। मुक्तिबोध कामायनी को फैंटेसी कहा है। इंद्रनाथ मदान ने कामायनी एक असफल कृति कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। नगेंद्र कामायनी एक रूपक है।
रामधारी सिंह दिनकर कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। नामवर सिंह ने कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। विश्वंभर मानव कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। शांतिप्रिय द्विवेदी कामायनी छायावाद का उपनिषद है। मुक्तिबोध कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। नगेंद्र कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। कामायनी के विषय में आलोचकों के कथन। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार मैं कामायनी को आधी या इससे थोड़ा अधिक ही कविता मानता हूँ। यह छायावाद के ऊपर लगाए गए पलायनवाद का उत्तर है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कामायनी नारी की गरिमा का महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। यह आर्ष ग्रंथ है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी के अनुसार कामायनी छायावाद का उपनिषद है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार कामायनी एक विशिष्ट शैली की महाकाव्य है। शिल्प की प्रौढ़ता कामायनी का मुख्य गुण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कामायनी में नारी की लज्जा का जो भव्य चित्रण हुआ है वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में दुर्लभ है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार मानस ने वाल्मीकि रामायण और कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कामायनी मार्क्सवाद की प्रस्तुति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार कामायनी संपूर्ण जीवन चरित्र है। यह मानवीय कमजोरियों पर मानव के विजय की गाथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक वही होती तो कामायनी के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से चित्रित होती। इसका श्रद्धा सर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मनु इस बात से अनभिज्ञ थे कि जल प्लावन में उनके अतिरिक्त कोई और भी व्यक्ति जीवित है। मनु चिंता में थे। तभी काम भोग की बालिका श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा गंधर्व देश की रहने वाली थी जो भ्रमण करने के लिए निकली थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए श्रद्धा मनु की गुफा के निकट आई। उसने मनु से परिचय पूछा। श्रद्धा की मधुर और सहानुभूतिपूर्ण वाणी को सुनकर मनु को एक प्रकार से नया जीवन का एहसास हुआ। कौन तुम? संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धरा से अभिषेक। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधु करी कासा, जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। श्रद्धा के सौंदर्य से मनु अभिभूत हो जाते हैं। उसके इस प्रश्न को सुनकर मनु का हृदय मधुर रस से ओतप्रोत हो जाता है। उन्होंने देखा कि उनके सामने गांधार देश के मुलायम रोम वाले भेड़ों की चर्म से ढकी हुई एक सुंदर बाला खड़ी है। मनु कहते हैं, नवधारिणी बिच जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मनु श्रद्धा से कहते हैं, मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ जिसका जीवन सूत्र देवों के हाथों में है। मैंने देवों के विलासमय जीवन को देखा है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जीवन का अंत निराशामय है। मनु के निराशा से भरी परिचय को सुनकर श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि अपनाने
के लिए प्रोत्साहित करती है। वह मनु से कहती है, उठो और कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। वह मनु से यह भी कहती है कि यह जीवन व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं है, तुम में तो अपार शक्ति है। वह मनु को कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है। उसने मनु से कहा, देव संस्कृति से ध्वस्त मानव संस्कृति की सृष्टि करो, पर तुम अकेले आत्मविस्तार नहीं कर सकोगे। मेरी सेवा तुम्हें समर्पित है। इस कार्य के लिए श्रद्धा अपने आप को मनु को समर्पित कर देती है। उसने मनु से कहा कि मनुष्य सृष्टि की शक्ति बिखरी पड़ी है, यदि इसका समन्वय हो जाए तो मानव जाति सदा विजयी होगी। छठा सर्ग है लज्जा सर्ग। नारी के हृदय में लज्जा का उदय होना यह प्रकृति का प्रदत्त भावना है। नारी के शरीर में लज्जा का उदय कैसे होता है, यह प्रसाद जी ने लज्जा सर्ग की प्रथम पंक्ति में ही अभिव्यक्त किया है। कोमल किशलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। लज्जा का उदय होना नारी का धर्म है। प्रसाद ने इस भाव का वर्णन काव्य शिल्प और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ सर्ग माना जाता है। श्रद्धा मनु को आत्मसमर्पण कर देती है। वह मनु को सांत्वना देना चाहती थी, परंतु लज्जावश वह आगे नहीं बढ़ पाती है। उसके हृदय में अनेक भावनाएं उमड़ने लगती है। वह मनु को सुख देना चाहती है, परंतु लज्जा के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाती है। लज्जा श्रद्धा को समझाते हुए कहती है, तुम मुझे देखकर चकित मत हो, तुम अपने मन की चंचलता को दूर करो। प्रेम में कोई भी कदम उठाने से पहले तुम अच्छी तरह से विचार कर लो। मनु कहते हैं, तुम ठीक कहती हो, मेरा मन पुरुष के संपर्क में आ चुका है। पुरुष से समता पाकर आत्मसमर्पण कर लज्जा चकित होकर कहती है, मैं तुम्हें नर आश्रित रहने से विचलित नहीं कर सकती, पर आज से नारी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का ही आश्रय रहेगा। तुम मनु का आश्रय लेकर जीवन की विषमताओं को मिटाकर सामंजस्य स्थापित करो। तुम्हें अपने आंसुओं से भींगे हुए आंचल पर सब कुछ न्यौछावर कर मधुर मुस्कान से प्रेम को निभाना होगा। तुम्हें पुरुष के अत्याचारों को सहते हुए भी हंसकर उसके साथ चलना होगा। नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष श्रुत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मान का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपने स्मित रेखा से यह संधि पथ लिखना होगा। 9वां सर्ग ईडा सर्ग है। गुफा में श्रद्धा को अकेले छोड़कर मनु लक्ष्यहीन घूमते घूमते सारस्वत प्रदेश पहुंच जाते हैं। वहाँ ध्वस्त खंडहर दिखाई दे रहा था। मनु वहाँ विश्राम करते हुए जीवन के संबंध में विचार करने लगे कि संसार क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए। अकर्मण्य मनुष्य स्वयं भी भयभीत रहता है और संसार को भी भयभीत करता रहता है। मनुष्य प्रति क्षण जहाँ निर्माण करता है वहीं वह नाश करने में भी तत्पर रहता है। मेरे लिए हिमालय प्रेरणादायक नहीं, सूर्य ही मेरे लिए आदर्श है। मैंने कभी किसी पर दया नहीं किया। मैंने श्रद्धा से प्रेम तो तोड़ा और स्वार्थ में लीन रहा। मैं सबको कष्ट ही देता रहा, किसी को प्रसन्न नहीं कर सका। इसी कारण मैं कभी सफलता का मुंह नहीं देख सका। यहीं पर देवराज इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त किए थे। यही देवासुर संग्राम मनु के मन में भी चल रहा था। तभी उनके कानों में काम का शाप सुनाई दिया कि तुम भौतिक सुख के लिए श्रद्धा को भूल गए हो। मनु, तुम यह भी भूल गए हो कि पुरुष और नारी में कुछ समरसता होती है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में
कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जिस प्रजातंत्र की तुम स्थापना करना चाहते हो वे सदैव पीड़ित रहेगी। मस्तिष्क हृदय के रहस्य के विरुद्ध चलेगा। जीवन में उचित और अनुचित का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा वर्तमान सुख से वंचित रहेगा और भविष्य संदिग्ध बनी रहेगी। इस शापित वाणी के पश्चात मनु चिंतित होकर सरस्वती के किनारे किनारे आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं पर उनकी भेंट ईडा से होती है। उसके परिचय से यह ज्ञात होता है कि वह उस प्रदेश की महारानी थी और उसका नाम ईडा था। मनु ने जब उससे जीवन का मार्ग बताने के लिए अनुरोध किया तब उसने कर्मशील बनकर प्रकृति के रहस्य को खोलने का परामर्श दिया। ईडा ने उन्हें अपने आश्रय के लिए निमंत्रण दिया और समझाया कि यदि मनुष्य बुद्धि से काम करे तो वह अपने दुखों का विनाश कर सुख का भागी बन सकता है। यह उजड़ा हुआ सारस्वत प्रदेश ही मेरा देश है। मुझे इसे फिर से बसाने के लिए किसी की सहायता चाहिए। मनु ईडा के निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और सारस्वत प्रदेश के पुनर्निर्माण में लग जाते हैं। धन्यवाद, आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अगला वीडियो मैं आंसू लेकर आऊँगी। धन्यवाद।